आप सभी को जय मसीह की। हम बात करने वाले हैं नित्य प्रार्थना और हियावा रखने के विषय में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर नहीं आता है तो अपने हियावा को वो पूरे तरीके से गड़बड़ा डालते हैं, अर्थात हियावा नहीं रख सकते, धीरज नहीं धर सकते हैं। प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं और उसका जो जवाब नहीं आता, उसका प्रार्थना का असर नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, अविश्वास में आ जाते हैं और यह सोचते हैं कि क्या मेरे जीवन में गलती हो रही है या क्या मेरे जीवन में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। तो इसके यही वजह है जो लूका 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि नित्य प्रार्थना और हियावा रखने के विषय में। तो इसको हम पढ़ते हैं। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियावा ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उनके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में उनमें विचार करके कहा, यद्यपि ना तो मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ ना लोगों की कोई चिंता करता हूँ, तो भी यह स्त्री अगर बार बार आकर मेरे नाक में दम कर रही है तो क्यों ना मैं इसका न्याय चुका दूं करके। तब प्रभु यीशु मसीह कहता कि जब यह दुष्ट न्यायाधीश जो ना तो परमेश्वर का भय मानता ना तो लोगों की कोई परवाह करता है, वह जब उस विधवा का न्याय को चुका दिया, तो तुम जो बार बार प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर से पुकार रहे हो, क्या परमेश्वर उसको नहीं सुनेगा? क्या परमेश्वर उसे अनसुना कर देगा? इसी विषय पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उस उद्देश्य में हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हो सकता है कोई विषय में आप मांग रहे हैं, कोई भविष्यवाणी का दान मांग रहे हैं, कोई चंगाई का दान मांग रहे हैं, कोई कलीसिया की उन्नति मांग रहा है, कोई परिवार का बदलाव मांग रहा है, कोई खुद के जीवन की और आत्मिक उन्नति मांग रहा है, लेकिन ऐसा अगर हो नहीं रहा है तो हियावा छोड़ देते हैं, उस विषय को बदल देते हैं, दूसरा विषय में आ जाते हैं, दूसरा को बदलकर तीसरा विषय में आ जाते हैं और विषय बदलते रहते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि नित्य प्रार्थना और हियावा लगा रहा एक ही विषय पर आप जब लगातार प्रार्थना करते हैं, सुबह हो सकता है आप 2-3 विषय हो, लेकिन उस विषय को अपनी प्रार्थना में आप स्मरण करें। जिस प्रकार ये विधवा है वो बार बार जाकर उस अधर्मी न्यायाधीश के पास जाकर कह रहा है कि हे मालिक, मेरा न्याय चुका दे, मेरा जो घर है, मेरा जो खेत है, मेरा जो बाड़ा है, उसको मुझे दे दे, उसका न्याय कर दे, उसको मुझे दे दे, मेरा न्याय कर दे। वो बार बार जाकर कह रहा है। हो सकता है मालिक को गुस्सा आया हो, या हो सकता है उस अधर्मी न्यायाधीश को वो रिस लगा हो, लेकिन वो अपने ही इंसल्ट में कि मैं इतना बड़ा धन संपत्ति वाला व्यक्ति हूँ और मैं अगर इस विधवा को अगर मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ तो मेरा ही ऑटोमेटिक मेरा ही अपमान है, मेरी बेइज्जती है, और वो अपने आप में क्या किया, तंग आकर वो उसका न्याय कर दिया। जब ये अधर्मी है, दुष्ट है, वह जब न्याय कर दिया उस विधवा के मांगने से, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो अत्यंत प्रेमी है, दया का सागर है, वो हम पर क्यों दया नहीं करेगा? इसलिए कहा, मांगो तो तुम पाओगे, तुम मांगते नहीं हो इसलिए पाते नहीं हो, और इसलिए नहीं पाते हो कि तुम उसे वो अपने अय्यासी में उड़ा ना दो करके। अर्थात हमें सही तरीके से मांगना सही तरीके से मांगने की तरीका को जानना चाहिए कि किस तरीके से हमें मांगना चाहिए। अब हो सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुझे दूंगा, और आप मांग रहे हो कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं या मैं और कुछ बन जाऊं। हो सकता है परमेश्वर आपको बना दे, लेकिन आप उस चीजों को मांग रहे हैं जो चीजें पूरे तरीके से उसके लिए और किसी को नियुक्त किया गया हो या और किसी को रखा गया हो, और आप उसी चीजों पे रट लगाए हैं, तो ऐसा चीज नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ये मांग लेते कि परमेश्वर मुझे इतना धन दे कि मैं आपकी महिमा करूं, और हो सकता है वो फिर शराब में उड़ा दे, या कोई बोला कि हे परमेश्वर मुझे सुंदर स्त्री दे या फिर और दे, तो वह विचार में उसको खत्म कर दे। तो इसलिए कह रहा कि उचित तरीके से मांगना, जिसमें भलाई के कार्य हो, नेक कार्य हो और उसमें अच्छाई के कार्य निर्वाह हो, ऐसे चीजों को जो मांगते हैं वो निश्चय पाएगा। और उस विषय पर जो लगातार मांगना है, अर्थात जब सुबह आप प्रार्थना करें, दोपहर को प्रार्थना करें या रात में प्रार्थना करें, तो निश्चय उस शब्द को बोले। हालांकि परमेश्वर आपकी सारी बातों को जानता है, सारे विषयों को जानता है, जो आप नहीं बोलना चाहते उसको भी जानता है, लेकिन आपके होठों को बनाया क्यों है? क्योंकि आप कुछ बोल सके,
हो सकता है आपको इशारा में भी बात कर सकते हो सकता था, लेकिन मुंह को बनाया है ताकि हम एक दूसरे को समझे और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की महिमा होता रहे। इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहे, आप अविश्वास में ना आए। हो सकता है कि कुछ समय आपकी प्रार्थना में देरी लग रहा है, कुछ समय आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भला पिता है वह पूरे तरीके से वो हमें देना जानता है और ठीक समय में हमें दे देगा। इसलिए निश्चय आप सब प्रार्थना करते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।